नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ दोस्तों आज का करंट अफेयर। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का जो भी करंट अफेयर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, किसे एनएसई का चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर नियुक्त किया गया है, वो है अंकित शर्मा, ठीक है। अंकित शर्मा को एनएसई का चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस शहर के डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर को पार्टीशन पुलिसिंग के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो ये हैदराबाद शहर के, ठीक है, हैदराबाद शहर के डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर को क्या निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ? हैदराबाद शहर के जो भी है उनको, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 97 तेजस, ठीक है, 97 तेजस और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने का मंजूरी दे दी है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा 97 तेजस और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए मंजूरी दे दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन यानी कि किस देश ने हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? ये हो गया युगांडा, कनाडा और नामीबिया, ठीक है। ये 3 देश है जो हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये वो शहर है बेंगलुरु, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे निर्माण किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अगला पॉइंट यानी कि अगला क्वेश्चन पे, भारत बायोटेक और किसने टीका अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये सिडनी विश्वविद्यालय ने, ठीक है, सिडनी विश्वविद्यालय ने। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, भारत बायोटेक और किसने टीका अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता किया है? यानी कि भारत और सिडनी के जो विश्वविद्यालय है उसने टीका अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बीसीसीआई ने भारत टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है? ये राहुल द्रविड़ को, ठीक है। राहुल द्रविड़ जो थे अभी बीसीसीआई भारतीय बीसीसीआई के हेड कोच थे, उनका जो कार्यकाल है उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी कि आगे भी बीसीसीआई के हेड कोच कौन रहेंगे? तो राहुल द्रविड़ रहेंगे, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एएमए बैंक का अनावरण किया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे वो ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए एएमए बैंक का अनावरण किए हैं, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात, ठीक है, माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो ये म्यांमार देश है जो नाम दिया है माइकोंग, ठीक है। माइकोंग जो बंगाल की खाड़ी में बना हुई चक्रवात जो, ठीक है, उसको माइकोंग जो नाम दिया है वो म्यांमार ने दिया है, ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, किसे हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI यानी कि PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सुंगति सुंदरराज को, ठीक है, सुंगति सुंदरराज को PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? ठीक है, तो ये दिशा नायक, ठीक है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, दिशा नायक, ठीक है। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? तो दिशा नायक बनी, ठीक है दोस्तों। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे
तो आपको करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। करंट अफेयर भी आपको हर एक एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप डेली करंट अफेयर देखिए और डेली आपको इस चैनल में आपको डेली करंट अफेयर का अपडेट मिलते रहेगा। डेली कम से कम अगर आप 10 भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10-15 क्वेश्चन, तो आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी करंट अफेयर आए कोई भी एग्जाम में, तो एक भी करंट अफेयर छूटे नहीं। इसी के लिए आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी होगी? तो ये इंडिगो, ठीक है, इंडिगो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहला एयरलाइंस, तो ये इंडिगो, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी की प्लेटिनम रेटिंग मिली है? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी की प्लेटिनम रेटिंग मिला है, ठीक है। ये रेटिंग होता है, उसको मिला है कौन सा स्टेशन को? ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। चलिए आते हैं अगला पॉइंट यानी कि अगला क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह का लॉन्च किया जाएगा? तो ये अमेरिका, ठीक है। अमेरिका और भारत देश के द्वारा संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। भारत और अमेरिका देश के द्वारा ये माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? माइक्रोवेव जो उपग्रह है उसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट में आते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है, ठीक है। तेलंगाना राज्य के नया डीजीपी कौन हो गए? तो ये रवि गुप्ता हो गए, ठीक है। तेलंगाना राज्य के नया डीजीपी कौन हो गए? तो ये रवि गुप्ता हो गए। चलिए आ जाते हैं फिर अगला पॉइंट पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अगला पॉइंट पे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वियना में इकानवी इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है, ठीक है। देखिए, इकानवी जो हुआ इंटरपोल महासभा का जो महासभा का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ है? तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ है, ठीक है। क्या जाते हैं फिर अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, हाल ही में जयपुर में भारतीय सेना ने 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 23-24 संपन्न हुई है, ठीक है। हाल ही में मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट्स पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला पॉइंट पे। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह लॉन्च करेगा, ठीक है। एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह लॉन्च करेगा, कौन करेगा? तो ये इसरो के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और कुछ कमेंट करके बताइए दोस्तों, ताकि तो भी कुछ भी अगर हमसे कुछ भी त्रुटि अगर हो गई होगी तो हम उसको सुधारने की प्रयत्न करेंगे आगे, ठीक है। तो आप कम से कम एक लाइक कीजिए और कमेंट करके कुछ ज़रूर बताइए। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। हाल ही में वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बनी है। चलिए फिर आ जाते हैं। देखिए, 84वीं जो ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया गया है, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय स्टार लॉन्ग जंपर खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर को मिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मिमी जॉर्ज
पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो ये मुरली श्रीशंकर जी को, ठीक है। मुरली जो श्रीशंकर जी हैं ये लॉन्ग जंपर खिलाड़ी हैं, ठीक है, लॉन्ग जंपर खिलाड़ी हैं। फिर है अगला पॉइंट है, हाल ही में IIT रोपर में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला पॉइंट पे। हाल ही में IFS ऑफिसर कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाँ, फिर अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने वेनेजुएला देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है, ठीक है। तो भारत ने वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात फिर से शुरू कर दिया है, ठीक है। भारत ने वेनेजुएला से कच्चा तेल ले रहा है, फिर से ये वहाँ से लेने के लिए शुरू कर दिया गया है। चलिए आ जाते हैं फिर से अगला पॉइंट पे। हाल ही में चंद्रशेखर राव को बंधन बैंक का नया प्रबंधन निर्देशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी कि बंधन बैंक के नया MD और CEO कौन है, तो ये चंद्रशेखर राव है, ठीक है। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।